ये नदामत क्यों है। हमने आपसे कहा था बाबा कि आप ये घर नहीं बेचेंगे, क्यों बेच रहे आप ये घर? लोग तो पत्थर की इमारतें बनाते बनाते खुद पत्थर के बन गए। पापा आप तो ऐसे ना थे, आपने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। क्योंकि हम जानते थे कि तुम मानोगे नहीं बेटा, और ये कि उसको बेचे बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम तो समझते थे कि आप हमारे इस घर से जुड़े जज्बात समझते, लेकिन अफसोस कि आप भी नहीं समझते। अगर इस घर को बेचना इतना ही जरूरी है तो ठीक है, आप बेच दें, लेकिन एक बात हमारी याद रखिएगा, इससे हमारी महरूमियों में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। डॉक्टर तानिया, हमें माफ कर दे अब्बा जी, पत्थर के बने इस घर की खातिर हमने आपका दिल दुखाया, हमें माफ कर दे। बेटा नहीं, तुम क्या समझ रही हो कि हम खुशी से इस घर को बेच रहे हैं? इस घर को बेचते हुए जो हमारे दिल पे गुजर रही है ना, वो हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है। मगर तानिया बेटी, हम तुम्हें कैसे बताएं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहे हैं, कुछ कहना नहीं। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो बेटा। मैं उस फरजाना नामी औरत से ना छुटकारा हासिल करने के लिए किसी हाल में भी, हर कीमत पे मैं उस औरत को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा नवाब शहाबुद्दीन, की कीमत वो नहीं जो निकाह में आपने निकाहनामे पे लिखी थी, उसमें तो आपने हमें कबूल करने की कीमत लिखी थी, छोड़ने की नहीं। तुम चाहते क्या? कुछ ज्यादा नहीं, हमारा और हमारी बेटी का हक चाहते हैं हम, क्योंकि जितना हक आपकी इस बेटी का है उतना ही आपकी उस बेटी का है। हाँ तो किसने इनकार किया है भाई? किसने इनकार किया है? मैं दूंगा उसका हक, समझी? ठीक है, हमारा और हमारी बेटी का हक देते हैं, हम आपकी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है फरजाना बेगम। अगर तुम ये समझती हो कि तुमको मैं यह हक दे दूंगा कि तुम मेरी बेटी को ले जाओ। रानिया एक इज्जतदार बाप की बेटी है, मेरी नवाब शुजा की बेटी, और मैं उसको किसी बाजार की रौनक नहीं बनने दूंगा, समझी तुम? अगर एक बाजार की रौनक आपकी घर की रौनक बन सकती है, तो आपकी घर की रौनक बाजार की रौनक क्यों नहीं बन सकती? हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही होगी। हमने तुम जैसी औरत से निकाह करके तुमको अपने घर में रखा, तुमको इज्जत दी, और आज तुम ही हमारे घर की, हमारी इज्जत की, हमारी औलाद की दुश्मन बन रही हो। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी नहीं जाएगी। ये आपकी गलत फहमी है, हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। सुना आपने नवाब शुजाउद्दीन? जरूर जाएगी,
कदम निकाल के देखो, फरजाना तुम मेरी जो कहीं नहीं जाओगी। ये फरेब वक्त अजीब है, मुझे दे गया है नदामते। तो मिल गए आपको बंगले के कागजात? हाँ, मगर आगे काम आपका है। एक बार ये बंगला हमारे नाम ट्रांसफर कर दीजिए तो देखिए। इतना आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो क्या हम आपके पास बैठे होते? फंस भी सकते हैं। इस मुल्क में क्या क्या नहीं होता। लोग तो शहर के शहर ही हड़प कर जाते हैं, सिर्फ एक बंगला आप हमारे नाम नहीं करा सकते। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा शेयर क्या होगा? अजी, जब हम आपके हैं तो फिक्र किस बात की। बस एक बार ये बंगला हमारे नाम कर दीजिए। नवाब साहब की बेटी कैसी है? आप नहीं जानते वो कैसी हैं। जब तक ये बंगला हमारे नाम नहीं लिखवाएंगे हम कुछ नहीं बता सकते। डील करना तो कोई आपसे सीखे। अजी, बड़े बड़े डीलर पड़े हैं, हम किस खेत की मूली। एक बात हम आपको बता दें, नवाब साहब आजकल अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बहुत परेशान हैं। बस बंगला हमारे नाम करा दें, इस बात में ज्यादा ताखीर मत कीजिएगा। जी, जब तक आप उस घर में हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, और मुझे लगता है ये चीज भी हम दोनों मिलकर ही हल करेंगे। इतना परेशान मैंने पहले तुम्हें कभी किसी बात पे नहीं देखा जितना आज देख रहा हूं। आखिर क्या कह दिया उसने? उसने जो मेरे साथ किया, जिंदगी में कभी किसी ने मेरे साथ नहीं किया। उसने मेरे हाथ से पेपर छीना और मेरे मुंह पे दे मारा। और पता है क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं पत्थर की इमारतें बनाते बनाते खुद भी पत्थर का हो गया हूं। दूसरी दफा कही उसने मुझसे ये बात। पहली बार कब कही थी? जब मैं पहली दफा मिला था उससे। इससे पहले कि वो तुमसे यही बात तीसरी बार कहे, तुम साबित कर दो कि तुम पत्थर के आदमी नहीं हो। नासिर, मुझे अपनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत? मेरा ख्याल है सोहेल, तुम्हें जरूरत है, क्योंकि बिला वजह अगर तुम कभी परेशान हो सकते हो तो वो सिर्फ रोहेल के लिए, इसके अलावा नहीं। यार, मुझे तो समझ नहीं आती है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो छोटे से छोटा कॉम्प्रोमाइज ना करे अपने कारोबार में, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बगैर सोचे समझे कैसे कर सकता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उस लड़की में दिलचस्पी है। नासिर, तुम जानते हो कि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे यह अंदाजा है कि तुम्हें किसी एक लड़की में दिलचस्पी है, और अगर तो वो यही लड़की है तो देर मत करना। तानिया बेटा, मैं नहीं चाहता हूं कि उस मनुष्य औरत का साया भी तुम पर पड़े। मुझे पता है कि उसकी वजह से तुम अभी तक कितने दुख उठा चुकी हो। पापा, आप हमारी फिक्र मत करें, हम ठीक हैं। क्या मतलब फिक्र ना करें? हैं? कमाल करती है बेटा, जिस घर में बेटी मौजूद हो बाप बेफिक्र कैसे रह सकता है? साहबादी हमारी तो अल्लाह से बस एक ही तमन्ना और ख्वाहिश है कि परवरदिगार हम अपनी बेटी को इस घर से इज्जत के साथ रुखसत करें। मगर जब तक वो मनहूस औरत इस घर में मौजूद है ना, हमें ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। बाबा, हमारी किस्मत में शायद ये सब नहीं लिखा। आप ये सब सोच के खुद को परेशान मत किया करें। ये बेटे, तुमने क्या किस्मत की रट लगा रखी है? किस्मत कोई पत्थर पर लिखी हुई तहरीर नहीं है जो बदल नहीं सकती है। वो हिम्मत हार जाए, मगर मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, मुझे यकीन है कि वो तेरी किस्मत बदलेगा और जरूर बदलेगा इंशाल्लाह। और देखना, ये जो सुहेल मियां आए थे ना हमारा घर खरीदने के लिए, हैं? ये मेरे एक दोस्त फसीउद्दीन के बेटे हैं।
और अभी कुछ दिन पहले जो खातून आई थी ना, उनकी बहन थी, जो तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई थी। पता है, जिस तरह से आज सुहेल मियां ने मुझसे बात की है कि घर बेचने के बजाय वो मुझे कर्ज की ऑफर दे रहे थे ना, इससे तो बेटा मुझे अंदाजा होता है जैसे वो रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन बाबा, आप जानते हैं कि हम फिलहाल शादी नहीं करना चाहते। हाँ बेटा, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि तुम अभी तक दुख नहीं भूली हो। जिस तरह से शादी के दिन तेरा रिश्ता टूटा था। तानिया बेटा, इधर देख मेरी तरफ, देखो ना मेरी तरफ। बेटा भूल जाओ उस दुख को बेटा, एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। कैसे भूल जाए बाबा? इल्जाम अगर गलत भी हो तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है, और हमें तो ऐसी गलती की सजा मिली थी जो हमने की ही नहीं। हम फिर से खुद को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहते। देखो बेटा, अगर खुदा इंसान को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका दे ना, तो उसको सिर्फ ये सोच के रद्द नहीं कर देना चाहिए कि ये मौका उसको पहले क्यों नहीं दिया गया। सुहेल एक अच्छे खानदान का आदमी है, माकूल इंसान है। अगर वो ये रिश्ता करना चाहता है तो आप इस बात को यही खत्म कर दें। हम नहीं चाहते कि कोई ख्वाहिश आपके दिल में जन्म ले और फिर से वो दुख का बायस बने। हम आपकी किसी भी तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहते। तो क्या गलत कह रहे हैं? ये तो हमें लोगों से पता चला है। आपने तो हमें अंधेरे में ही रखा। अगर खुदा ना खास्ता ये शादी हो जाती तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते?